क्या सच में इस बार सीयूटी के एग्जाम में बोर्ड्स के मार्क्स इंक्लूड करे जाएंगे? क्या इस बार सीयूटी के एग्जाम एनटी के अलावा कोई और कंडक्ट करवाएगा? क्या फिर से सीयूटी के एग्जाम का पैटर्न बदलेगा? और कितने चेंजेस हैं तो इस बार सीयूटी 2026 में देखने को मिल सकते हैं? ये सारी बातें हैं जो बच्चों आप लोग अलग अलग वीडियोस में सुन रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ और रियलिटी बता रही हूँ कि क्या चांसेस हैं, कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में। तो मेक श्योर करना इसे पूरा फॉलो करो और किसी भी अफवाह से बचो। सीयूटी एक ऐसा एग्जाम जिसे लगभग 13 लाख के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, 10 लाख के आसपास बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। 100 से ज्यादा यूजी कोर्सेज में अलग अलग स्टेट से, अलग अलग पार्ट से इंडिया के जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। तो काफी बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका जो फ्यूचर है वो इस एग्जाम की वजह से स्टेक पे लगा हुआ होता है। और इस एग्जाम को होते हुए अब 4 साल हो चुके हैं और इस साल ये 5वीं बार होगा। लेकिन पिछले हर साल में हमने देखा है कि एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। तो अगर आप सभी लोग कंफ्यूज्ड हो बच्चों कि इस एग्जाम का क्या फ्यूचर है, तो इस वीडियो में मैं उसको डिटेल में कवर कर रही हूँ। तो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन की क्या पूरी रियलिटी है वो जानने को मिल सके। हर साल हमने देखा है कि एग्जाम में चेंजेस हुए हैं, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस कम हुआ हो, चाहे वो सिलेबस में डिलीटेड पार्ट पूछा गया हो, चाहे आप सभी लोगों के पैटर्न को चेंज कर दिया हो, चॉइसेस हटा दी हो, या फिर आप सभी लोग के एग्जाम के कंडक्शन को ही चेंज कर दिया हो कि जैसे बीच में एक बार पेपर ऑफलाइन हुआ। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बच्चों के ऊपर पड़ा है। अब सवाल ये है कि इस बार बातें ऐसी निकल के आ रही हैं कि इस बार जो ये एग्जाम है वो हो सकता है कि सीयूटी के साथ उसमें बोर्ड्स के मार्क्स भी इंक्लूड हो। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वो भी बच्चों का है जो सीयूटी के लिए ड्रॉप ले रहे हैं और इस बार एग्जाम देंगे। तो क्या उनके लिए फेयर होगा कि उनके लिए बोर्ड्स के मार्क्स को इंक्लूड किया जाए? लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड्स के साथ सीयूटी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेयर हो सकता है कि भाई अगर हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और सीयूटी का पेपर हो रहा है तो दोनों ही पेपर से हमें काफी एडवांटेज मिले और हम लोग का एडमिशन ईजी हो। तो सवाल काफी सारे हैं। चर्चा यही है कि आप सभी लोगों का जो इस बार का सीयूटी एग्जाम है उसे किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है इनका रेजोल्यूशन हो सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस वक्त क्या मार्केट में बातें चल रही हैं और क्या सच्चाई है इसकी और आपको कितनी बात पे भरोसा करना है और उसके हिसाब से आपका क्या रोल प्लान या आपका क्या एक्शन होना चाहिए। तो वो जो अलग अलग मीडिया सोर्सेज से, रिनाउंड न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। पहली चीज जो बोली जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इस बार हमने देखा कि कुछ सीटें हर साल की तरह डीयू में खाली बची, क्योंकि वो सीटें हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को मजबूरी में उसमें एडमिशन ना लेने का मौका मिला हो, क्योंकि पूरी बात जो निकल के आई है वो एग्जाम कंडक्शन के ऊपर भी है। क्योंकि एग्जाम आपका जब कंडक्ट किया जाता है उसके रिजल्ट तक काफी बड़ा टाइम पीरियड है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं, जिसका रिफंड का प्रोसेस काफी टफ हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते एडमिशन डिले होने की वजह से। तो पहला प्रॉब्लम तो यही है कि एग्जाम का कंडक्शन स्मूथ हो, विद इन कम टाइम पीरियड में रिजल्ट आए ताकि बच्चे एटलीस्ट रिफंड और एडमिशन कैंसिलेशन के प्रोसेस में ना फंसे। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेजर कंसर्न है कि ये चीज सॉल्व करी जाए, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद बोलती है कि हम कैपेबल हैं कि हम सीयूटी के एग्जाम कंडक्ट करवा सके और ये पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि मल्टीपल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे कॉम्बिनेशन की वजह से ही एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो इसके ऊपर भी इस बार चर्चा हो रही है कि इस चीज को थोड़ा और ईजी किया जाए ताकि मेजॉरिटी बच्चे अगर केवल एग्जाम सही से दे रहे हैं और मार्क्स उनके अच्छे आ रहे हैं तो उनको एडमिशन मिल सके। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जैसे इस बार भी हमने मॉपअप राउंड में देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोर्ड्स के नंबरों पे एडमिशन लिया क्योंकि सीयूटी के एडमिशन पे नंबरों पे बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। क्या ऐसा एक प्रोविजन निकाला जाए जिसमें बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के नंबरों को वेटेज दी जाए? चर्चा बहुत सारी है बच्चों, लेकिन रिजल्ट ये है कि अभी इस पे कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं हुई है। आप लोग सुनते हैं चीजों को जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप लोगों का जो इस वक्त काम है वो अफेक्ट हो जाता है और आपका काम केवल इस वक्त प्रिपरेशन करना है। जो भी रिजल्ट, जो भी अपडेट इन कमिटीज की निकल के आती है उसके ऊपर क्या फाइनल डिसीजन है वो आप लोग को हम जरूर बताएंगे और उसके ऊपर क्या आपका आगे का प्लान होना चाहिए उस पे भी आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे। लेकिन अभी जो रिजल्ट है वो ये है कि फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। फिलहाल आपका सीयूटी का एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा है, लास्ट ईयर वाला पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा और अभी तक बोर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है आपके परसेंटेज में आपके एडमिशंस को लेकर। 1% अगर ये होता है तो डेफिनेटली जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपका फोकस होना चाहिए, अगर आप बोर्ड्स का पेपर दे भी रहे हैं तो उसे बहुत शिद्दत से दें। 1% अगर उसका स्कोर इंक्लूड होता है तो वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और पैरेलली हम सीयूटी
CUT की तैयारी करते चले, क्योंकि दोनों ही एग्जाम का या तो वेटेज रहेगा या फिर CUT के बेसिस पर ही आपका एडमिशन हो रहा होगा। ऑल्सो एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस बार के एग्जाम को लेकर। बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे कि आप लोग इस बार अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट नहीं कर सकते और NTA आपके एग्जाम सेंटर को खुद से आपको अलॉट करेगा। ऑल्दो ये काफी ट्रबलसम सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि बच्चे सेंटर्स की वजह से अपने एग्जाम पे नहीं पहुंच पाते हैं और बहुत दूर सेंटर्स होते हैं या बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज बच्चों को देखने को मिलते हैं। लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए NTA बोल रहा है कि अब से JEE है, नीट है, CUT है, उसमें आपका जो आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग जो आपका एड्रेस है उसके नियरेस्ट लोकेशन पे बच्चों को सेंटर वो खुद से देंगे, बच्चे उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, ताकि आप सभी लोगों के एग्जाम कंडक्शन के प्रोसेस को स्मूथ किया जाए। ऑल्दो ये जितना कॉम्प्लिकेटेड सुनने में है, वी आर होपिंग कि यहाँ पे शायद बच्चों को एडवांटेज मिले और अगर सही तरीके से इसे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा तो शायद ये बच्चों के फेवर में निकल कर आ सकता है। तो गोल रखिए कि आप सभी लोग के हाथ में जो बचे हुए 6 महीने हैं CUT को लेकर और 3 महीने हैं बोर्ड्स को लेकर, उस पर आप डिटेल में फोकस करके पढ़ाई करें और कोई भी चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने पाथ को चेंज ना करें, क्योंकि ये 6 महीने में आप जो पढ़ रहे हो उससे आपके दोनों एग्जाम्स ही इंपैक्टेड होंगे और इन दोनों एग्जाम्स के स्कोर से ही आप लोग का एडमिशन हो रहा होगा, जो कि टॉप, अगर आपको कोर्स में और टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये स्कोर आपका बेस्ट होना चाहिए। सो दैट इज द एंटायर समरी ऑफ दिस कंप्लीट मेस जो आपके आसपास चल रहा है और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो आप लोग बिना किसी शक के अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। इस वीडियो को लाइक कर दें और उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो इस बार क्लास 12th में है, ताकि वो भी किसी अफवाह से बचे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि बोर्ड्स के मार्क्स को CUT के एडमिशन में इंक्लूड करना चाहिए या प्योरली CUT ओरिएंटेड आपका एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए। आपके ओपिनियंस मैटर करती हैं और उसके ऊपर जो रिजल्ट आता है उस पर क्या बेस्ट गाइडेंस होगी वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तैयारी के साथ साथ क्या सही गाइडेंस है उसको भी आपके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से कवर करवाया जाएगा इस बार के CUT 2026 के एग्जाम के लिए।